नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है विक्रम चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित आंकड़े 225 आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना में देते हैं। तो जीवन काल घंटों में दे रखे हैं कि ये वर्ग अंतराल के रूप में 0 से 20, 20 से 40, 40 60, इस प्रकार में ही सारे के सारे दे रखे हैं। बारंबारता में दे रखी है कितनी, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, हमें यहाँ से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल छोड़िए, पहले हमें इसमें बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, देखना होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 61 की। तो जिनके जीवन काल 60 और 80 है और इनकी बारंबारता कितनी है, 61, यही क्या होगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, कैसे पता पड़ा, क्योंकि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 61 की। तो ये हो गया हमारा क्या, बहुलक वर्ग। ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, अब यहां से हम निकालना होगा, ये एल क्या हो जाएगी हमारी 60, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 हमारा कितना हो जाएगा, 61, F0 52 और F2 हमारा कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, अब F0 F1 F2 हमारे क्या है, सुनिए, F1 है हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 हमारी क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या है हमारी, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो F2 हमारी क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब यहां से L हमारा कितना है, 60, कॉमा उसके बाद में F0 मैंने आपको क्या बताया था, 52। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F1 क्या है हमारी, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 61, और F2 हमारी कितनी है, 38। ठीक, उसके बाद में H निकालेंगे। H को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप क्या होगा, 80 माइनस 60। तो 80 में से जब 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20। अब लगा दीजिए यहाँ किसका, बहुलक वाला फॉर्मूला। तो बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस क्या, F2। ठीक, इंटू कितना, H। तो अब यहां से निकालते हैं, L क्या हो जाएगा हमारा 60 प्लस F1 कितना है हमारा 61 माइनस F0 कितना है 52। ठीक है, अपॉन 2F1 कितना है 2 इंटू F1 कितना हमारा 61 माइनस F0 52 और माइनस F2 कितना हमारा 38। ठीक, ब्रैकेट बंद, इंटू H कितना है हमारा 20 बराबर 60 प्लस 61 में से 52 गया तो कितना बचा, 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 दूनी 12, 122। ठीक, माइनस माइनस का 52 माइनस का 38 कितना हो जाएगा, 8 और 10, 5 6 7 8 और 1 9, 90। ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू कितना है 20। जब नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 में करेंगे 9 की गुणा, तो 9 दूनी 18, 180 अपॉन 122 में से 90 गया तो कितना, 132। सॉरी 132 नहीं, खाली 32। ठीक है, ये 32 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब जब आप डिवाइड करेंगे 32 का, तो 3 5 15, 3 6 18, 5 32 का 5 और करना होगा आपको, 5 दूनी 10 की वहाँ से लगे 3 5 15, 16, 160। तो 1 पॉइंट कितना बचेगा, 20, 3 6 18, 1.6। सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट फिर आ जाएगा 5.6 और 25। तो इस तरह हमारा यहाँ से आंसर क्या जाएगा, 60 प्लस 5 65.625। ये इसका क्या होगा हमारा आंसर। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है,
तो बनाए गए रन कितना है, 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, इसी प्रकार सारे के सारे रन दे रखे हैं हमें। बल्लेबाजों की संख्या 4, मतलब 4 बल्लेबाजों ने 3,000 से 4,000 के बीच में ये रन बनाए। ठीक है, इस तरह में वर्ग अंतराल यहाँ दे रखा है और यहाँ 18 इस तरह सारे दे रखे हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुलक वर्ग हमें इसमें खोजना होगा। ठीक, तो बहुलक वर्ग इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक, बहुलक वर्ग या फिर मॉडल क्लास। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, बारंबारता। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, मतलब सबसे ज्यादा बल्लेबाजों की संख्या किस में है, 18 वाले में है। तो ले लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बहुलक वर्ग। उसके बाद में बहुलक वर्ग क्या होता है हमारा, ये वाला, ये तो बहुलक वर्ग हो गया। अब 18 क्या हो जाएगा, F1। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा, इससे पहले वाला। ठीक, ये क्या, F0। तो F0 क्या होता है हमारी, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ये हमारा क्या होगा, 9 F2। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक, उसके बाद में और जो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा आपको। और L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, L, वो कितनी हमारी, 4,000। बचा H, 5,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक, वो 1,000 बचेंगे, तो वो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो L हमारा कितना आ गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 4,000। उसके बाद में क्या है, F0। F0 कितना है हमारा, 4। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या कहते हैं इसे, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। उसके बाद में F1 क्या है हमारी, 18, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, कितनी है हमारी, 9। ठीक है, H निकाल लेंगे क्या, 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू कितना, 1,000। ठीक, फॉर्मूला लगाइए बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये हमारा यहां से इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। एक चीज और रहेगी इसमें, H। ठीक है, H और हमें लिखनी होगी। तो बहुलक का L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। L का कितना है, 4,000 प्लस F1 कितना है हमारा, इसमें दे रखा है 4, सॉरी F1 18 है, 18 माइनस F0 कितना, 4 अपॉन 2F1, तो 18 दूनी 36 माइनस F0 कितना है, 4, F2 कितना है, माइनस 9 इंटू कितना, H हमारा कितना, 1,000। ठीक, तो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए से, कितना है, 4,000 ब्रैकेट में 18 में से 4 गया तो कितना बचा, 14 अपॉन माइनस का 4 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक, तो 36 माइनस 13 इंटू H कितना है, 1,000 बराबर 4,000 प्लस 14,000, ऊपर ये आ जाएगा हमारा अपॉन 36 में से 13 गया तो कितना बचा, 23, 4,000 प्लस, जब 23 का 14,000 हम भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमें निकालना होगा यहाँ पर। तो यहाँ भाग देकर देखिए अब कितना आएगा, 23 का जब 14,000 हम भाग देंगे, 23 दूनी 40, 73, 23 पंजे 23, छिक्का 138, 2 बचा। ठीक है, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी आ गई, यहाँ 0 बढ़ा लिया। ठीक, उसके बाद में 23 दूनी 40, 73, 30 पंजे 55, 23 छिक्का 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184,
184, बचा कितना 16। अब भाग नहीं जरा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया, कीजिए गुणा, 23 दूनी 46, 3 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 23 इकहत्तर, 23 सत्ते 161, 1 मिनट 23 सत्ते कितना होता है, 7 21, 2 7 14 15 16 23 सत्ते 161, 1 मिनट लगता है तो हमने 23 अट्ठे कितना होता है, 8 3 24, 2 8 दूनी 16 7 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, ये आ जाएगा 23 छिक्का 138। ठीक, तो 608.6, तो इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4608.6 हमारा यहाँ से आंसर लगभग में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना 5 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव में 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है, तो परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा इसमें, देखिए सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है इसमें, 40, तो यही क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हमारा होगा क्या बहुलक वर्ग। इससे पहले वाला 24 क्या हो गया हमारा, ये हो गया F0, 40 F1 F2। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 हमारे पास क्या होता है, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। L हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 15, 100 हो जाएगा, तो लिख लीजिए सबको, क्या हो जाएंगे, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 40। ठीक है, F0 कितना है हमारा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 24। F2 हमारा क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 33। L क्या है हमारा 1500। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बचा हमारा, और हाँ H निकालना होगा, H बराबर 2000 में से 1500 गया तो कितना बचा, 500। ये सारे के सारे हो गए, बहुलक का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुलक या फिर मोड भी कहते हैं, बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू कितना, H। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए इसमें, L कितना हमारा 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 कितना है 24, मैंने ऊपर सारी की सारी चीज़ें लिख रखी हैं, और F2 F1, तो F1 कितना 40 दूनी 80 माइनस F0 कितना 24 माइनस F2 कितना है 33। ठीक है, और उसके बाद में H हमारा कितना है इंटू 500। तो इस तरह आप ये वैल्यू पुट मैंने करके रख दी है, और आगे से आप स्वतः कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है 6। तो एक विद्यार्थी के सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उनके नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, सड़क से एक स्थान से कोई कारें जा रही हैं, उनकी संख्या में दे दी है। ठीक है, सारणी में दिए गए प्रेक्षण 3 मिनट के अंतरालों में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याएं संबंधित हैं। 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, तो इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने हैं। कारों की संख्या 0 से 10 के बीच बारंबारता कितनी है, 7 दे रखी है। 10 से 20 वर्ग अंतराल के बीच में कितनी, 14। तो ये सारी की सारी हमें दे रखी है। बहुलक निकालना है, बहुलक निकालने के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसमें है, इस वाले में, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। L क्या हो जाएगी हमारी 40। ठीक, L कितना हो जाएगा 40, और F0 F1 और F2। तो F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F0 है हमारा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता।
F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ से आप निकाल लेना, h निकाल लेना, 50 में से 40 गया तो कितना 10, h कितना हो जाएगा 10, F0 12, F1 20, F2 11, ठीक है, और L हमारा कितना है 40। फॉर्मूला लगा लेना बहुलक वाला और सारे का सारा आंसर यहाँ से निकल के हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें इस प्रकार दे रखा है, नीचे दी गई सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन को दर्शाती है। 280 जो लोग हैं उनके वेतन हमें दर्शा रही सारणी। माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, तो ज्ञात करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें हम माध्यक ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ एक और बना के। उसके लिए हमें क्या करना होगा, संचयी बारंबारता, यहाँ लिखना होगा संचयी बारंबारता। ठीक, तो आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी होगी माध्यक निकालने के लिए। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं, 49 इसको यहीं कहीं पर रखेंगे, 49 में प्लस करेंगे कितना 133, तो कीजिए कितना जाएगा 12 की 2 हासिल 1 और 4 5 6 7 और 1 8, 182। 182 में क्या प्लस कीजिए 63, तो 3 और 2 5, 18 और 6 24, 15 में क्या प्लस कीजिए 245, कितना हो जाएगा 5 5 10, 4 1 5 और 1 6, 260, ठीक है। उसके बाद में 260 में क्या प्लस करोगे 206, सॉरी 6 प्लस करोगे 266, 266 में 7 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 272, 1 273, 273 में 4 प्लस कीजिए तो 77, 277, 277 में 2 प्लस कीजिए 279 और 280, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ से संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। तो संचयी बारंबारता निकाल लिया, अब हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या n/2, n कितना है हमारा 280, ठीक है, ये और इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा समान, ये भी क्या होगा 280। तो n/2 बराबर कितना हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140वां पद। अब इसमें देखिए 140वां पद कहाँ होगा, 49 के बाद, 49 के बाद होगा, लेकिन होगा कहाँ पर 180 वाले, इस वाले वर्ग अंत, इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है, ये माध्यक वर्ग हो गया। तो अब आपको इसका पहले फॉर्मूला लिखना होगा। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 2 फॉर्मूले थे इसमें, तो जिसका जो इसका एक फॉर्मूला है वो क्या है हमारा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ठीक है, ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, ये वाला फॉर्मूला जो हमने सबसे ज्यादा यूज किया था। तो अब हमें ये निकाल ली होंगी, L1 क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 10, L1 इज इक्वल टू 10, L2 कितनी है हमारी 15, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, L2 बराबर कितना 15, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है F, माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो कितना हमें कितना दे रखी है 133, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद में कैपिटल F, ये क्या है जो हमारे माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता है वो हमें लेनी होगी कितना 49, ठीक है, माध्यक वर्ग ये हो गया, इसकी संचयी बारंबारता ये, इससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो हमें लेनी होगी कितना है 49। ये चीज़ें मैंने आपको पहले जो वीडियो कराई उन्होंने बता रखी हैं, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पे आपको बता दिया दोबारा। तो L1 कितना है 10 प्लस L2 कितना है 15 माइनस 10 अपॉन F कितना है, ठीक है, n/2, n कितना दे रखा है हमें, n/2 दे रखा है 140, तो 140 रखिए आप, 140 माइनस F कितना है 49, 10 प्लस 15, 10 15 में से 10 क्या तो कितना बचा 5 अपॉन कितना 133, 149 में 140 में से 149 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 एकम 5, 5 का 91 में मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए गुणा, 9 पंजे 45 अपॉन 133, ऐसे ही कैसे रहेगा, बराबर 10 प्लस 455 में 133 का भाग दीजिए,
तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 39, 13 चौक 52, नहीं 13 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक, तो 399। कितना बचा यहाँ पर, 5 में से 15 में से 9 गया तो 6, 4 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ हमारा कुछ बचेगा नहीं। ठीक, पॉइंट लगे क्या, 0 बढ़ा लिया, 13 चौक 52, 3.4 बार जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 3.4, 2 बार और जाएगा। ठीक है, एक बार हम करके देख लेंगे, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 13, 10 और 3 13, 13.42। अब जो आंसर इसका दे रखा है वो हमें दे रखा है 1342, तो वो इसे रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। तो रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 रुपये में दिख रहा है ना वेतन, 1000 रुपये में, तो इसमें क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 13420। ठीक है, रुपये। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये माध्यक तो हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं क्या इसका बहुलक। ठीक है, तो मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो बहुलक निकालने के लिए क्या बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा हमारा, यही वाला। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता इसी में दे रखी है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। F0 हमारा क्या है, 49, F1 कितना है 133, और F2 कितना है हमारा 63। ठीक है, L कितना है 10, H निकाल लेंगे, 10 में से 15 में से 10 गया तो 5। तो लिखिए F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितना है 49, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता में दे रखा है 133, F2 है हमारा कितना 63। ठीक है, और जहां L बराबर कितना है 10, उसके बाद में H हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 इजिकल टू 5। फॉर्मूला लगा दीजिए बहुलक का, मोड का। बहुलक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, स्टार्ट कीजिए। L कितना है हमारा 10 प्लस F1 133 माइनस F0 कितना है 49 अपॉन 2F1 है, तो 2 का F1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आप इस तरह रख लीजिए 2 इंटू 133 माइनस F0 कितना है 49 इंटू नहीं सॉरी माइनस F2 हमारा कितना दे रखा है 63। ठीक, H हमारा कितना दे रखा है 5। ठीक, H हमने यहाँ पे निकाला है कितना है 5। तो 10 प्लस 133 में से 49 गया तो कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 4, और फिर 12 में से 4 गया तो 8 अपॉन 133 है यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अपॉन 2 माइनस का 49 माइनस का 63 कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 11। ठीक है, इंटू 5। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, 10 प्लस 84 अपॉन 266 में से 112 गया तो कितना होगा हमारा 4 5 और 100। ठीक है, 154। अब ये जो 5 बच गया इसकी भी मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर, तो मैंने पहले नहीं की, अभी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 5 चौक 20, यहीं पे सही कर लेते हैं। 5 चौक 20, 2 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और 42 हो जाएगा। ठीक है, 420 आ गया हमारा। तो आप इसकी 420 में 154 का भाग देके देख लेना। मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा, 2.73। ठीक है, आ जाएगा। तो जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.73। ठीक, लेकिन इसका जो आंसर दे रखा है मैं रुपयों में दे रखा है, तो रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1000 से गुणा करनी होगी, तो कितना जाएगा 12730।
ये इसका क्या होगा आंसर। तो आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। शाम